क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम प्रश्न नंबर 4.2 एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज हम द्विघात समीकरण के मूल के बारे में, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है। इसे द्विघात समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers, a is not equal to 0. This is called the standard form of a quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस तरह की होती थी, ax² + bx + c बराबर 0। सेकंड पॉइंट, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स होते थे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की 2 होती थी तो उसके मान भी 2 निकल कर आते थे। थर्ड पॉइंट, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है यदि a² + b α + c बराबर 0 हो। A real number alpha is called a root of the quadratic equation ax² + bx + c = 0. A is not equal to 0 if a² + b α + c = 0. इसका कहने का मतलब है, जब कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा x वेरिएबल की जगह डाल दी जाए और सेटिस्फाई करे, वो उसका मान निकल कर 0 आए, तो वह क्या होगी? वह वास्तविक संख्या इस द्विघात समीकरण की एक रूट होगी या उसका एक मूल होगी, तो वास्तविक संख्या उसे संतुष्ट करेगी। साथ ही साथ द्विघात समीकरण में दो मूल आते हैं और वह दोनों ही संतुष्ट करते हैं। जब x बराबर है अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है तो वह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिसे हम द्विघात समीकरण के में डालेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वह वैल्यूज क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, चर x के दो मान होंगे जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दोनों मान अलग अलग या एक ही हो सकते हैं। द वेरिएबल x हैविंग टू वैल्यूज, बोथ वैल्यूज सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, these two values may be equal or different. आपको पता है दो मान निकल कर आएंगे, दोनों ही मान संतुष्ट भी करेंगे। तो जो दोनों मान की वैल्यूज होगी वो इक्वल भी हो सकती है, दोनों मान एक भी हो सकते हैं और या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। आइए हम इसे उदाहरण से समझेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2 से मैं कुछ क्वेश्चंस को लूंगा और उन्हें सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है x² - 3x - 10 = 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x² - 3x - 10 = 0, आपको ये 0 के इक्वल लेना होता है, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपका इस रूप में होती है ये ax² + bx + c बराबर 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है -10। इसमें देख के आपको पता लग जाएगा। तो गुणनखंड विधि उसी तरह करते हैं जैसे आपने द्विघात बहुपद भी प्रश्नावली 2.2 में सॉल्व किए थे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे किस तरह निकाला जाता है वो देख लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि a और c को गुणा करना है और जो बीच वाली संख्या है b, उस संख्या का जोड़ आना चाहिए। तो आपको इसको ध्यान देना होगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या जैसे कि a है c है उसको गुणा करना है। तो आपके पास कितना आ रहा है -10 और बीच वाली संख्या क्या है -3। अब आपको दो संख्याएं इस तरह की लेनी होगी कि जोड़कर आपके पास या जोड़कर या घटाकर आपके पास बीच वाली संख्या प्राप्त हो, जैसे कि -3 है, और गुणा करके -10 आए। आपको दो संख्याएं इस तरह से निकालनी होगी। तो हमने निकाली -5 और प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं -5 + 2 सॉल्व करेंगे तो -3 बचेगा और गुणा करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। तो इसको आपको थोड़ा समझना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करूंगा, मैं पहली जो दो संख्याएं हैं इससे मैं क्या करूंगा, एक चीज को कॉमन लूंगा। यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ रहा है दोनों से।
और अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा। अब लास्ट वाली दो टर्म्स से कोई एक डिजिट में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 5। और इसमें आपको ध्यान भी देना होगा, यदि यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो आपके पास दूसरी जगह भी x माइनस 5 भी कॉमन आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो x माइनस 5 एक बार हो जाएगा क्योंकि दोनों से कॉमन आ जाएगा x माइनस 5, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास x माइनस 5 आया, x प्लस 2 आया है, किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। तो हम क्या करेंगे, उससे इक्विवेलेंट टू 0 ले लेंगे एक एक करके। x माइनस 5 को हमने इक्वल लिया 0 के, तो माइनस का 5 शिफ्ट होगा तो प्लस का 5, तो x की वैल्यू निकल कर आ गया 5। तो x प्लस 2 को भी हमने किसके इक्वल लिया, 0 के, प्लस का 2 शिफ्ट हो गया तो x की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस का 2। तो इस तरह से आप मूल निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। अब प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों का हल करते हैं हम। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यह अब एक द्विघात समीकरण है। तो देख लेते हैं इसे सॉल्व करके। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखिए, मैंने बोला था आपको क्या करना होता था, a और c को गुणा करना होता था। a क्या था, 2, और c कितना था, माइनस का 6। गुणा किया तो आपके पास प्राप्त हुआ माइनस का 12। बीच वाली संख्या होती थी b, तो b यहाँ पर कितना है, प्लस का 1। तो अब आपको दोबारा से दो संख्या इस तरह लेनी होगी कि जो जमा और घटाने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस का 12 प्राप्त हो, माइनस का 12। तो हमने दो संख्या यहाँ ली है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर है 0। तो हमने कौन कौन सी संख्या ली है, प्लस का 4 और माइनस का 3। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो माइनस का 12 प्राप्त होगा। जब इसे हम प्लस या माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब आप, ये इस तरह बन गया है। अब क्या करेंगे हम, पहली दो टर्म से कुछ चीज़ कॉमन लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और x भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x आ जाएगा। ब्रैकेट अंदर क्या बच जाएगा, 2x यहाँ से बाहर आ गया तो 1x बच जाएगा, प्लस और 2x यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 ही बच जाएगा, x प्लस 2। अब यहाँ से भी हमने लास्ट की दो टर्म से कोई चीज़ कॉमन लेनी होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम -3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बराबर है 0। तो आपके पास यहाँ पर x प्लस 2 दोनों में आ रहा है। तो उसके बाद x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 लिख लिया, और बच क्या गया, 2x माइनस 3, तो भी लिख लिया 2x माइनस 3। तो इसे हम इक्विवेलेंट टू 0 लेंगे। तो अब एक एक करके 2x माइनस 3 बराबर है 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 3 शिफ्ट होगा तो प्लस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करा है 2, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 3/2। तो x प्लस 2 बराबर है 0, प्लस का 2 शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू -2। तो इस तरह x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, माइनस का 2 निकल कर आ गई है। अब साथ ही साथ हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता था, तो a मल्टीप्लाई c कितना आ रहा है, 10। देख सकते हैं आप, √2 को जब 5 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है। तो 5 टू द 10, और b की वैल्यू जो होती थी वो कितनी आ रही है, प्लस का 7। तो आपको फिर से यहाँ पे दो ऐसी संख्या लेनी होगी जिसको जमा करने पर आपके पास 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर आपके पास 10 प्राप्त हो। तो हमने दो संख्या ले ली है यहाँ पर। तो मैंने उसे यहाँ लिख लिया है प्लस का 5x प्लस का 2x। तो देख सकते हैं दोनों को प्लस करो, 5x और 2x को, तो ये आपका बन जाएगा 7x, और गुणा करेंगे 5 और 2 को तो कितना निकल कर आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। तो उसके बाद हमने फर्स्ट की दो टर्म से कोई एक चीज़ कॉमन ले ली है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई भी टर्म यहाँ पर कॉमन नहीं आएगी। तो x का x आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2, एक x बाहर चला गया तो एक ही बच जाएगा, प्लस 5, और ये वाला x तो कॉमन बाहर आ गया, ठीक है, प्लस का प्लस। फिर हमने यहाँ से भी एक टर्म कॉमन लेनी है, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, √2 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ देखिए 2 है, तो 2 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, √2, क्योंकि उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 ही प्राप्त होता है। √2 कॉमन ले लिया है, अंदर बच जाएगा √2x प्लस √2 यहाँ से कॉमन आ गया बाहर, यहाँ बचेगा सिर्फ 5। तो आपने यहाँ ये चीज़ भी देखनी है कि ये दोनों ही कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे √2x प्लस 5 आ रहा है, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 आ रहा है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास √2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख लिया √2x प्लस 5। तो अब बच क्या गया, x प्लस √2 बच गया है, इक्वल टू क्या ले लिया है, 0। अब एक एक करके करेंगे इसे सॉल्व, x प्लस √2 इक्वल टू 0, प्लस का √2 शिफ्ट होगा तो माइनस का √2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस का √2। और दूसरी तरफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x प्लस का 5 शिफ्ट होगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -5। यहाँ मल्टीप्लाई करा पर जाके डिवाइड करेगा तो -5 अपॉन √2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम
कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ली है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको कोई एक ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको प्लस करने पर 27 प्राप्त हो और गुना करने पर 182 प्राप्त हो। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान ली हमने कितनी 27 माइनस एक्स। तो हमने कंसीडर क्या किया कि जो पहली संख्या थी हमारी वो आपके पास x है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना रहता 27, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको बोला गया पहली संख्या और दोनों दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आ रहा है 182। तो हमने उसे गुणा कर दिया, x गुणा दूसरी संख्या थी 27 माइनस एक्स गुणा करके बराबर है 182। तो अब x से अंदर गुणा करूंगा तो अंदर बच जाएगा 27x, x से x को गुणा करूंगा तो माइनस एक्स क्या बराबर 182। फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का आपके पास 182 था यहाँ पर हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ प्लस का 182 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ देख सकते हैं आपके प्लस का एक्स स्क्वायर है। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया, उसे शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का बन जाएगा। जब इसे अरे लाएंगे तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस का 182 बराबर है 0 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए आप यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रही है। तो आपको दो संख्याएं लेनी है अपने पास कि जिसको जमा या घटाने पर 27 प्राप्त हो, माइनस का 27, और गुणा करने पर 182 प्राप्त हो। तो हमने दो संख्या ली है 14 और 13। इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो देखो माइनस का 14 माइनस का 13 सॉल्व करूंगा माइनस का 27, और माइनस का 14 माइनस का 13 गुणा करूंगा तो प्लस का 182 ही प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर है 0। अब यहाँ से क्या कर दिया, पहली जो दो टर्म्स थी उससे हमने एक चीज़ कॉमन ले ली है, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा x माइनस 14, और यहाँ पे हम लास्ट की दो टर्म से भी कोई एक डिजिट कॉमन लेंगे, तो हमने माइनस का 13 कॉमन लिया है तो अंदर बच जाएगा x माइनस 14 बराबर है 0। तो x माइनस 14 कॉमन था, x माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो माइनस का 13 शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, और माइनस का 14 शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। अतः दो संख्याएं 13 और 14, तो x का मान निकल कर आया था आपके पास क्या 13 और 14। तो आपके पास जब आप पहली संख्या x लोगे तो कितनी होगी 13, और दूसरी संख्या कितनी होगी फिर आपके पास 14, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 27 और गुणा करने पर 182 प्राप्त होता है। तो इस तरह आप इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है दो नंबर्स। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर दो इंटीजर्स लेने हैं आपने, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिनके स्क्वायर करके जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहली संख्या मान ली x, दूसरी संख्या मान ली x प्लस 1। तो आपके पास क्रमागत बोले थे तो क्रम में आने वाली संख्या पहली x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर x प्लस 1। फिर आप देख सकते हैं हमारे को बोला था कि उनके दोनों का वर्ग वर्ग करना है, तो x का भी वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या थी x प्लस 1 उसका भी वर्ग कर दिया, और दोनों का योग कर दिया, तो प्लस और कितना आना चाहिए 365। तो देख सकते हैं आप x का वर्ग जमा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 365। तो सॉल्व करूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो आप देख सकते हैं जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलूंगा तो आपका निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस और साथ में क्या था यहाँ पे 2x था, वो 2x का 2x आ जाएगा, प्लस का 1 था, प्लस का 365 को शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 365 बन जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा इसे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो इस तरह आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इस 2 को शिफ्ट करूंगा इधर राइट हैंड साइड को तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है। तो अब आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको जमा करने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस का 182 प्राप्त हो। हमने यहाँ निकाला है एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या लिया प्लस का 14x माइनस का 13x ली है हमने, क्योंकि प्लस 14 माइनस 13 सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 गुणा करेंगे तो 14 और माइनस 13 को माइनस का 182 प्राप्त होगा इक्वल टू 0।
तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट की दो टर्म से कॉमन लेंगे। तो हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x आया है, अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा है x+14, और लास्ट की दो टर्म से भी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से -13 कॉमन लिया है मैंने, और आपके पास अंदर बच जाएगा x+14 बराबर है 0। तो x+14 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो x+14 और साथ ही बच क्या रहा है, x-13 बच रहा है बराबर है 0। अब इसे अलग अलग करेंगे, तो x+14 बराबर है 0, x-13 बराबर है 0, इक्विवेलेंट टू 0 लेते हैं हम। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, प्लस का 14 शिफ्ट होगा तो माइनस का 14, और x आ जाएगा -14, फिर प्लस -13 शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, +13। तो हम x बराबर है 14, -14 नहीं लेंगे, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव टर्म होती है ऋणात्मक संख्या, उसे हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पहली संख्या थी फर्स्ट नंबर x, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, सिर्फ 13 लेंगे, x बराबर है 13। दूसरी संख्या हम निकालेंगे, वो क्या थी, x+1, तो 13 + 1 14। तो हमारे पास यहाँ पहली संख्या निकल कर आई है 13 और दूसरी संख्या निकल कर आई है 14। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, और आपके जो डाउट्स है गुणनखंड विधि के वो भी सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू।